हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग देखेंगे 2025 यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर। तो उसमें जो है मॉडल पेपर में हम देखेंगे 2025 बोर्ड एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण बहुविकल्पी क्वेश्चन। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है। जैसा कि आप जानते हैं, आपसे जो है बोर्ड एग्जाम में 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनका उत्तर आपको OMR शीट पर केवल जो है सही ऑप्शन को गोला भर के देना है। तो हम देखेंगे, पहला क्वेश्चन हमारा है कि कौन सा अभाज्य संख्याओं का युग्म है। पहला दिया है 18 25, दूसरा 5 कामा 15, तीसरा 7 कामा 21 और 31 कामा 93। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि अभाज्य संख्याओं का युग्म कैसे हम पता करेंगे कि यह अभाज्य संख्याओं का युग्म है। ठीक, उसकी क्या विशेषता है, किस तरह से क्लियर करेंगे, तब आप बता सकते हैं कि कौन सा युग्म जो है अभाज्य संख्याओं का युग्म है। ठीक, तो हम देखते हैं कि ऐसी दो संख्याएं जिनका मस अर्थात जिनका यस्यफ एक हो, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। संख्याओं का ऐसा युग्म अभाज्य कहलाता है। तो हम देखेंगे कि इन जोड़ों में हमें जो है इस तरह से 4 जोड़े दिए हुए हैं। इसमें किस जोड़े का मस एक है, उसका यस्यफ एक है, वही हमारा ऑप्शन होगा। जैसे हम देख रहे हैं, पहला हमारा 18 और 25 हम देख रहे हैं। तो हम देखेंगे 18 के यदि गुणनखंड आप करेंगे तो 2 तिहाई 6 त्रिक 18, और 25 का आप देख रहे हैं कि 5 गुणे 5। तो कोई संख्या इसमें मैच कर रही है, कोई संख्या इसमें मिल रही नहीं। यस्यफ का मतलब ऐसा जो है, ऐसी संख्या भाज्य गुणनखंडों में ऐसी संख्या जो दोनों में हमें मिले, अर्थात वह कॉमन हो या उभयनिष्ठ हो, हम कहेंगे तो वही यस्यफ कहलाता है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, चूंकि एक से कोई भी संख्या डिवाइड हो सकती है, तो इसका एक जो है भाज्य गुणनखंड एक भी हुआ। तो हम देख रहे हैं, इसका अगर यस्यफ हम निकालेंगे तो इसका यस्यफ हमारा आ रहा है एक। अगर इसका यस्यफ एक आ रहा है तो हम देखेंगे यही हमारा क्या है, अभाज्य संख्याओं का युग्म है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही है। अब जैसे अगर आप चेक करना चाहते हैं बी, तो अगर उसे हम देखेंगे तो 5 का आप फैक्टर करेंगे तो आप लिख सकते हैं 1 गुणे 5, और 15 करेंगे तो 1 गुणे 3 गुणे 5। इस तरह से हम देख रहे हैं, इसमें 5 हमारा मिल रहा है, एक भी मिल रहा है, 5 भी मिल रहा है। 5 एक का 5, इसका यह 5 हुआ, इसलिए ये जो है भाज्य संख्याओं का युग्म नहीं है। आप 7 21 में देखेंगे 1 गुणे 7, और 21 का आप करेंगे 3 गुणे 7। इसमें भी देखिए 7 मैच कर रहा है, इसलिए जो है ये भाज्य नहीं है। और 31 93 में आप देखेंगे 31 को लिख सकते हैं 1 गुणे 31, 31 एक का 31, और 93 को 31 93 1 गुणे 3 गुणे 31। तो इसमें हम देख रहे हैं, इसमें भी हमारा 31 जो है कॉमन मिल रहा है, इसलिए ये भी जो है अभाज्य संख्याओं का युग्म नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि यही पहला वाला ऑप्शन 18 25 अभाज्य संख्याओं का युग्म है। ठीक, इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, तुरंत आप जो है उसका क्या निकालेंगे, यस्यफ निकालेंगे। अगर जो है किसी भी संख्या युग्म का यस्यफ एक आता है तो वह अभाज्य संख्याओं का युग्म होगा, और अगर एक के अलावा कोई भी जो है कोई भी अलग संख्या आती है तो वह अभाज्य संख्याओं का युग्म नहीं होगा। ठीक, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, यम के किस मान के लिए यम के किस मान के लिए समीकरण युग्म समीकरण युग्म x माइनस 2y बराबर 3,
x माइनस 2y बराबर 3 तथा अगला क्या है 3x प्लस एम वाई बराबर 1, 3x प्लस एम वाई बराबर 1 का एक अद्वितीय हल होगा, का एक अद्वितीय हल होगा। ठीक, हमारा ऑप्शन दिया हुआ है m बराबर -6, दूसरा ऑप्शन देखेंगे हम m बराबर 0, तीसरा m बराबर नहीं -6 के, बराबर नहीं -6, और चौथा है d m बराबर नहीं 0 की। देखिए जरा हमें एक समीकरण युग्म दिया गया है, हम देख रहे हैं x माइनस 2y बराबर 3, या इसे हम लिख सकते हैं x माइनस 2y माइनस 3 बराबर 0। समीकरण नंबर 1 देखते हैं और हमें दिया हुआ 3x माइनस एम वाई बराबर 1, तो इसे हम लिखेंगे 3x माइनस एम वाई माइनस 1 बराबर 0। ठीक, समीकरण नंबर हम 2 ले लेते हैं। इसमें हम देखेंगे, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि किस मान के लिए m के किस मान के लिए समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। जैसा कि हम बता चुके हैं कि समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा कब होगा भाई, यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2 के। अगर जो है दो रैखिक समीकरण युग्मों में हम देखते हैं यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2 के, यदि ऐसा है तो समीकरण युग्म का क्या होगा, एक अद्वितीय हल होगा। क्या होगा, एक अद्वितीय हल होगा। तो चलिए हम देखते हैं यहां पे, तो हम देखेंगे पहले समीकरण में आप देखेंगे a1 बराबर कितना है, a1 बराबर 1 और b1 बराबर कितना है, b1 बराबर -2। हमें c1 से कोई मतलब नहीं है, तो a1 बराबर 1 और b1 बराबर -2। इसी तरह से हम a2 देखते हैं, a2 बराबर हमारा है 3 और b2 बराबर क्या है -m। यहाँ पे आप देखेंगे a1 बराबर 1, अगर x का गुणांक कुछ नहीं दिख रहा है तो हम 1 लेंगे, और b1 बराबर y का गुणांक -2। फिर यहाँ पे देखिए हम देखते हैं यहाँ पे a1 बराबर कितना हुआ 3 और a2 बराबर 3 और b2 क्या है, b2 बराबर -m। तो हम लिखेंगे समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल होगा यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं b1 बटा b2 के। ठीक, चलिए तो देखते हैं। अच्छा जरा ध्यान देंगे, यहाँ पे जो है हम देख रहे हैं यहाँ पे 3x प्लस एम वाई है, जरा ध्यान देंगे 3x प्लस एम वाई, तो यहाँ पे प्लस है, आप देखेंगे यहाँ पे प्लस है, तो प्लस है तो आप देखेंगे कि जो है b2 कितना हो जाएगा, प्लस एम होगा। क्या होगा, प्लस एम होगा। तो आप यहाँ पे मान रख देंगे, तो हम देखते हैं a1 बटा a2, a1 का मान 1, a2 का मान 3, यानी 1 बटा 3 बराबर नहीं क्या होगा, b1 बटा b2, b1 का मान -2 और b2 का मान m। आप तिरेक गुणा करें, m का m बराबर नहीं 3 दूना -6 के, m जो है 6 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा सी वाला ऑप्शन सही है, m बराबर नहीं 6 के। तो अगर ऐसा होगा m बराबर नहीं 6 के, तो समीकरण युग्म का क्या होगा, एक अद्वितीय हल होगा। चलिए इसे नोट करिए आप।
तो आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा तीसरा क्वेश्चन है 2x प्लस 3y बराबर 18, x माइनस 2y बराबर 2 का हल होगा। देखिए दो रैखिक समीकरण हमें दिए गए हैं दो चरों में, तो इन जो है रैखिक समीकरण युग्म का हल हमसे पूछा जा रहा है और हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारा पहला समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 18, समीकरण नंबर 1 दे देंगे, और दूसरा हमारा x माइनस 2y बराबर 2, समीकरण नंबर 2। तो इनका हमें जो है हल ज्ञात करना है, अर्थात x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो चलिए हम देखते हैं x y का मान ज्ञात करने के लिए या तो x का गुणांक बराबर होना चाहिए या तो y का गुणांक बराबर होना चाहिए। तो हम देखते हैं समीकरण 2 में x है और समीकरण 1 में 2x है। अगर हम इस समीकरण में 2 से गुणा कर दें तो यहां भी 2x हो जाएगा और 2x हो जाएगा, तो हम इसका हल कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर हम गुणा करते हैं। समीकरण 1 देखिए ज्यों का त्यों हम लिख देंगे 2x प्लस 3y इक्वल टू 18, समीकरण 1 ज्यों का त्यों। समीकरण 2 में गुणा होगा तो हम जो है प्रत्येक पद में करेंगे। यहां पे हम लिखेंगे 2x माइनस 2 दूना 4y बराबर 2 दूना 4, समीकरण नंबर इसे अगला कर देते हैं 3। अब इस तरह से हम देखते हैं, यहां पे देखिए x बराबर हो गया, अर्थात x के गुणांक बराबर हो गए, चिन्ह समान है, चिन्ह समान है तो हम लिखते हैं घटाने पर। घटाने पर चिन्ह बदलेगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा। 2x 2x से कट गया। अब देखिए यहाँ 3x और 4x, 4 3 7, अरे 3y है 4y 7y बराबर 18, 4 क्या देख रहे हैं हम 18, सॉरी 18 में से 4 घट जाएगा तो बचेगा 14, कितना 14। तो y बराबर 14 बटे हम 7 कर देंगे, 7 दूना 14, y की वैल्यू क्या निकल के आई हमारी 2। ठीक, तो y की वैल्यू 2 निकल के आई। अब जरा ध्यान देंगे आप, अगर ये ऑप्शनल है तो देख रहे हैं y की वैल्यू 2 है, तो इसमें किसमें y की वैल्यू 2 है, तो पहले में हम देख रहे हैं इसमें y की वैल्यू 2 है और किसी में y की वैल्यू 2 दिया है y का मान नहीं, तो इस तरह से पहला ही ऑप्शन हमारा क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, क्योंकि y का मान हमारा 2 है तो पहला ही ऑप्शन सही है। लेकिन चलिए हम लोग देखिए x के मान भी निकाल सकते हैं, निकाल देंगे। तो y का मान हम लिखेंगे, y का मान समीकरण किसी में भी आप रख सकते हैं, समीकरण 1 या 2 किसी में रख सकते हैं, तो हम 2 में ही रख दें। समीकरण 2 में रखने पर 2 हमारा है x माइनस 2y बराबर 2, x माइनस 2y बराबर 2, x माइनस 2 गुणे y का मान कितना है 2 बराबर 2, तो x माइनस 2 दूना 4 बराबर 2, तो x बराबर 2 उधर जाएगा प्लस 4, तो x बराबर कितना आ गया 6। ठीक, तो हम देख रहे हैं हमारा हल क्या होगा, x का मान कितना आया है 6 और y का मान 2, अर्थात जो है x बराबर 6 y बराबर 2, यही समीकरण का हल है। तो जैसा कि आपको हम बताए पहला ऑप्शन सही है। देखिए अगर वर्गात्मक में आते हैं इक्वेशन तो इस तरह से आप हल करेंगे, और अगर बहुविकल्पी में आते हैं, बहुविकल्पी में एक नंबर में आएंगे तो आप ऐसे भी ऑप्शन के थ्रू हल कर सकते हैं। जरा ध्यान देंगे आप जैसे आप पहला चेक करेंगे, यहाँ पे x और y का मान यदि हम जो है पहले समीकरण के बाएं पक्ष में रखें, यदि दायां पक्ष हमारा आ जाता है तो वह समीकरण को संतुष्ट करेगा, और उसी तरह से वह मान समीकरण 2 में भी रख के अगर समीकरण 2 को भी संतुष्ट करता है तो वही हमारा जो है उसका हल होगा। तो ये हम जो है बहुत ही कम समय में ऐसा कर सकते हैं, हमें समीकरण को हल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे x बराबर 6 y बराबर 2 है, समीकरण 1 में हम देखेंगे x का मान यदि आप 6 रख रहे हैं, y का मान 2 रख रहे हैं, जरा ध्यान देंगे तो 6 दूना 12 और 3 दूना 6, 12 6 क्या हो जाएगा 2 गुणे 6, और यहाँ पे 3 गुणे 2, 6 दूना 12 3 दूना 6, 18 हमारा आ गया। हम देख रहे हैं यह समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। अब यही मान जो है अगर आप इसमें रख दे रहे हैं तो x का मान 6 y का मान 2 गुणे 2,
तो 6 दो दूना -4, 6 में 4 गया 2। ये भी हम देख रहे हैं समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। तो ऑप्शन के थ्रू आप केवल ऐसा देख करके चेक करके और पता कर सकते हैं कि कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। आपको जो है पूरा हल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि जो है ऑप्शनल दे दिया 1 नंबर में बहुविकल्पी में तब, और वर्णात्मक क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा तो आपको उसे पूरा पूरा क्या करना होगा, हल करना होगा। ठीक, चलिए अच्छा फिर देखते हैं अगला चौथा क्वेश्चन हम लोग। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन है के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म क्या दिया हुआ है समीकरण, x प्लस के वाई बराबर 1, x प्लस के वाई बराबर 1 तथा के एक्स प्लस वाई बराबर के स्क्वायर, के एक्स प्लस वाई बराबर के स्क्वायर, के एक्स प्लस वाई बराबर के स्क्वायर के अनेक हल होंगे। अनेक हल होंगे। ऑप्शन देखेंगे हम। ऑप्शन हमें दिया हुआ है +1 ±1 +1, बी वाला ऑप्शन हमारा है +-1, तीसरा ऑप्शन हम देखेंगे -1 और फिर अगला है 5, -1 और अगला 5। देखिए हमें जो है रैखिक समीकरण का एक युग्म दिया गया है, हमसे उसमें के का मान पूछ रहा है और के का मान हमें ऐसा ज्ञात करना है कि समीकरण रैखिक समीकरण युग्म का कैसा हल हो, अनेक हल होंगे। तो देखिए रैखिक समीकरण युग्म के अनेक हल होते हैं। रैखिक समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे। किस कंडीशन में, यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर नहीं c1 बटा c2 के। ठीक, a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 नॉट इक्वल टू c1 बटा c2। तो देखिए हमें समीकरण युग्म दिया हुआ है, हम देख रहे हैं के एक्स प्लस के वाई बराबर 1 और इधर हम देख रहे हैं के एक्स प्लस वाई बराबर के स्क्वायर। तो देखिए यहाँ केवल a1 b1 से भी हम क्लियर कर सकते हैं, के का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं a1 बराबर कितना है, x का गुणांक लेंगे 1, b1 बराबर कितना है, जरा ध्यान देंगे यहाँ के एक्स प्लस के वाई है बराबर 1, तो y का गुणांक क्या है के, b1 बराबर के। और a2 आप देखेंगे a2 बराबर x का गुणांक क्या के और y2 अर्थात b2 y का गुणांक कितना है 1 है। तो यहाँ पे हम देखिए केवल इतना ही लागू कर सकते हैं। देखिए रैखिक समीकरण के समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे। यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर नहीं c1 बटा c2। तो इसे छोड़िए क्योंकि k का मान a1 बटे a2 b1 बटे b2 के अंतर्गत ही आगे जा रहा है, तो यही करेंगे। देखिए a1 बराबर 1 और a2 बराबर के 1 बटे के बराबर इधर देखेंगे k बटे 1।
b1/b2 k बटे 1, तो इसे हम तिर्यक गुणा करेंगे, के स्क्वायर बराबर हमारा आया 1, तो के बराबर आप लिख सकते हैं प्लस माइनस अंडर रूट 1। के बराबर 1 का वर्गमूल आप निकालेंगे तो के बराबर प्लस माइनस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इस तरह से ऑप्शन हमारा देखते हैं बी क्या है, सही है। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन आपको जो है बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे और आप बहुत ही आसान तरीके से बहुत ही कम समय में ऐसे क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है। 5 हम देखेंगे, यदि हमें दिया हुआ है 1/x² - 2, 1/x² - 2 बराबर क्या है 1/7 हो, तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए 4 ऑप्शन, ए बराबर +-2, दूसरा बी का ऑप्शन है हमारा +-1, और तीसरा x का मान क्या दिया है +-3, फिर +-5, +-3, डी चौथा ऑप्शन +-5। देखिए हम देख रहे हैं, हमें है सवाल हमारा x² - 2 बराबर 1/7। x की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। क्या करेंगे, हम तिर्यक गुणा कर देते हैं। 1 का गुणा x² - 2 में होगा तो सेम यही आ जाएगा, x² - 2 बराबर 7 × 7। फिर हम देखेंगे x² बराबर 7, 2 इधर माइनस है उधर जाके प्लस हो गया, +2, x² बराबर 7 2 कितना हुआ 9, x बराबर स्क्वायर हटाएंगे ±√9 हम लिख सकते हैं, तो x बराबर प्लस माइनस कितना हो गया 9 का वर्गमूल क्या आया 3 आया। इस तरह से x की वैल्यू हुई x बराबर +-3, और ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है। ठीक, चलिए फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो छठवां क्वेश्चन हमारा है, हम देख रहे हैं 3x² - 12x + k, 3x² + 12x + k बराबर 0। 3x² - 12x है, 3x² - 12x + k बराबर 0 के मूल बराबर हो तो k का मान होगा, के मूल बराबर हो तो k का मान होगा। ऑप्शन देखते हैं, हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 12, 4, 7, 9। 12, बी वाला है 4, सी 7, और डी कितना है कैपिटल लिखेंगे 9। चलिए हमें समीकरण दिया हुआ है 3x² - 12x + k बराबर 0। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो है समीकरण के मूल बराबर होंगे यदि विविक्त का डी बराबर क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। डी 0 के बराबर है तो समीकरण के मूल क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो सबसे पहले हमें डी निकालना होगा, तब हम के का मान जो है क्लियर कर पाएंगे। तो डी यहाँ डी अर्थात विविक्त कर, तो डी बराबर होता है हमारा डी बराबर होता है b² - 4ac। ठीक,
तो इसके पहले हमें ए बी सी की वैल्यू ज्ञात करनी होगी। तो ए बराबर यहाँ पे आप देख रहे हैं 3, बी की वैल्यू एक्स का गुणांक -12 और सी बराबर क्या है के। तो हम लिखेंगे समीकरण के सबसे पहले विविधकर निकालेंगे। विविधकर डी बराबर बी स्क्वायर -4ac, तो डी बराबर बी अर्थात -12 का स्क्वायर -4 गुणे ए की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू के। 12 बराबर 144 -4 तिहाई 12 के। डी का मान आ गया 144 -12 के। क्वेश्चन में कहा गया है समीकरण के मूल बराबर हैं, समीकरण के मूल बराबर हैं। और जब बराबर हैं तो क्या करेंगे हम, जैसा कि आपको बताया डी किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो हम लिखेंगे समीकरण के मूल बराबर हैं, तो इसलिए डी बराबर कितना हो गया, इसलिए डी बराबर 0 और डी की वैल्यू क्या है 144 -12 के बराबर 0। -12 के बराबर हम लिखेंगे 144 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, -144। तो के बराबर -144 बटे -12 हम कर देंगे। माइनस माइनस से कैंसिल कर देंगे, 12 का भाग देंगे, 12 बरहिया में 144, 12 1 का 12, 12 दूना 24, अर्थात के की वैल्यू क्या प्राप्त हुई हमें, के की वैल्यू हमें 12 प्राप्त हुई। और जैसा कि ऑप्शन देखते हैं तो हमारा ए वाला ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक, चलिए नोट करिए इसे। आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हो तो वह त्रिभुज होगा। देखिए कोई त्रिभुज दिया हुआ है, जैसा कि आप जानते हैं त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और इसकी तीनों भुजाओं की माप हमें दिया हुआ है, क्रमशः 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तो यह पूछा जा रहा है कि यह किस प्रकार का त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा या न्यून कोण त्रिभुज बनेगा या अधिक कोण त्रिभुज बनेगा, या त्रिभुज जो है संभव ही नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं हम। तो हम देखेंगे सबसे पहले हम इन तीनों भुजाओं का वर्ग करते हैं। तो पहली भुजा हमें देखिए 3 सेंटीमीटर दी गई है, तो हम 3 का वर्ग करेंगे, तो 3 का वर्ग कितना होगा 9। और दूसरी भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो 4 का वर्ग करेंगे, 4 चौके 16। और हम देखते हैं अगली भुजा हम देखते हैं, और पहली दो भुजाओं का पहले आप योग ही ज्ञात करिए, 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग आप देखेंगे 9 प्लस 16 = 25 आया। और फिर तीसरी भुजा का आप वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग बराबर 5 × 5 = 25। तो ध्यान देंगे अगर इस तरह से क्वेश्चन दे रहा है तो आप जो है पहले तीनों भुजाओं का वर्ग करेंगे और दो छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यदि ऐसा है तो हम देखते हैं यह जो है कैसा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं देखिए 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग = 5 का वर्ग। आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, दोनों को जोड़े आया 25, और यहाँ 5 का वर्ग भी कितना आ गया 25, अर्थात 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग बराबर 5 का वर्ग। अर्थात उसमें पहली भुजा का वर्ग प्लस दूसरी भुजा का वर्ग बराबर तीसरी भुजा का वर्ग। अगर ऐसा है तो देखिए वह त्रिभुज कैसा होगा, समकोण त्रिभुज होगा। कैसा, समकोण त्रिभुज। अतः दिया गया त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। जैसा कि आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से किसी समकोण त्रिभुज में आप देखेंगे, किसी समकोण त्रिभुज में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। अर्थात जो हम देख रहे हैं, या तो देखिए जैसे AB² प्लस BC² बराबर होगा AC²। देख रहे हैं AB² प्लस BC² बराबर क्या होगा, AC²। अर्थात दोनों भुजाओं का वर्ग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर है। तो यहाँ पे कोण B कितने अंश का बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा। अर्थात यह त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज होगा। जैसा कि मान लीजिए अगर इसमें दिया हुआ है ये 3 सेमी है और 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है,
तो हम वर्ग किए 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, दोनों को जोड़ दिए 25 और जो है 5 का वर्ग किए 25, यानी जो है 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग बराबर 5 के वर्ग के बराबर है। जैसा कि इसमें पाइथागोरस प्रमेय से ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर, तो दिया गया त्रिभुज कैसा होगा, समकोण त्रिभुज होगा और यह समकोण त्रिभुज में ही यह लागू होता है। ठीक, तो अर्थात जो भी भुजाओं की माप दी गई है, इस भुजा से जो भी त्रिभुज बनेगा कैसा त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज बनेगा। और इस तरह से ऑप्शन ए हमारा क्या है, सही है। और इस तरह से क्वेश्चन आपको जो है बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे जिसका जवाब आपको OMR शीट पर देनी है। ठीक, तो चलिए देखते हैं, आज तक जो है हम यहां तक समाप्त करते हैं, फिर अगली क्लास में हम आप लोगों को इस तरह से महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताएंगे।